चलो देखो आगे क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा हम लोग कार्ड के बारे में जानना है ना, ठीक है। तो कार्ड के बारे में पहले बता देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स ना, वेल सफल्ड डेक, कार्ड्स में क्या होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, ताश के पत्ते। आई बात समझ में? नहीं, इसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। पहले इनको क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू कलर डिवाइड किया जाता है, कलर के हिसाब से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कलर के हिसाब से, एक क्या हो जाएगा रेड और दूसरा क्या हो जाएगा ब्लैक, ठीक है ना। ये रेड में डिवाइड हो जाएगा और ब्लैक में। रेड में जो होता है, रेड में 26 कार्ड्स क्या होते हैं, रेड होते हैं। आई बात समझ में? नहीं, रेड कितने होते हैं, 26 कार्ड्स, ठीक है ना। और ब्लैक का कितना होता है, ब्लैक का ये भी क्या हो जाता है, 26 कार्ड्स होते हैं। आई बात समझ में? 26 रेड हो जाता है, 26 ब्लैक हो जाता है। इस 26 में 13 कार्ड जो किस में आते हैं, रेड में आते हैं। 13 के 4 सेट होते हैं। मीन्स बेसिक बात ये है कि 52 कार्ड्स में 13 के 4 सेट होते हैं, और उस 4 सेट में 2 सेट ऐसा होता है जो रेड होता है, और 2 सेट ऐसा होता है जो ब्लैक होता है। तो 2 सेट अगर एक साथ रेड होता है तो रेड वाला कितना हो गया, 26, और 2 सेट क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, तो ब्लैक वाला भी क्या हो गया, 26 कार्ड हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और 13 के हमारे पास क्या होते हैं, 4 सेट होते हैं, ठीक है। पहले वाला 13 कार्ड का एक सेट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, 13 कार्ड के सेट को क्या कहते हैं, बोलो। सबसे पहले वाले क्या कहते हैं, स्पेड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, ये क्या हो जाता है, ब्लैक और रेड के हिसाब से लिखना ना। तो सबसे पहला रेड कार्ड 13 जो होता है वो क्या होता है, हार्ट होता है। सबसे पहले जो 13 रेड कार्ड में आएगा वो क्या रहेगा, हार्ट रहेगा, ठीक है ना। आई बात समझ? हाँ, इसका अगर हम लोग सिंबल देखें तो इस तरीके से बना होता है। समझ में आया? और 13 कार्ड और क्या होता है, डायमंड का होता है, ठीक ना। वो भी क्या होता है, रेड होता है। और डायमंड क्या होता है, इस तरीके से बना होता है। ये भी क्या होता है, रेड ही होता है। समझ में आया? ब्लैक में क्या होता है, 13 कार्ड होता है किसका, स्पेड्स का, ठीक है ना, ठीक है ना। और ये इस तरीके से बना होता है। समझ में आ रहा है? ब्लैक में सबसे पहले 13 कार्ड किसका होता है, स्पेड्स का, और फिर 13 कार्ड किसका होता है, क्लब्स का, ठीक है ना। क्लब्स का 13 कार्ड होता है। और ये किस तरीके से बना होता है, क्लब्स का सिंबल क्या होता है, वो इस तरीके से होता है। हाँ, समझ में आया कि नहीं? अब देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या हो गया, 13 के 4 सेट हो गए, ठीक है। अगर रेड कार्ड हार्ट पूछा जाए तो हार्ट कौन सा कार्ड है, रेड। डायमंड भी क्या है, रेड। स्पेड क्या है, ब्लैक। और क्लब क्या है, ब्लैक। समझ में आ रहा है? हाँ, ये जो 13 का एक सेट है, सेट ऑफ 13 कार्ड, इसमें क्या क्या होता है, बस हमें यही एक बात जानना है। आई बात समझ में? नहीं, जो 13 कार्ड होता है, सेट ऑफ 13 कार्ड, सेट ऑफ 13 कार्ड्स, इस 13 कार्ड्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, सेट ऑफ 13 कार्ड्स में सबसे पहले क्या होता है, एक एस होता है, या पहले किंग से स्टार्ट करते हैं। एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, ठीक है ना, एक जैक होता है, और एक एस होता है। आई बात समझ में? हाँ, और 10 से लेकर के 2 तक नंबर कार्ड होते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और 2 तक। देख लो, 13 कार्ड हो गए होंगे ना। ये क्या है, नंबर कार्ड है। ये क्या है, नंबर कार्ड है। 10, 9, 8, 7, 6 और 5, 4, 3, 2। आई बात समझ में नहीं? हाँ, और एक चीज़, एक बात ये जानो, ये तो नंबर कार्ड हो गए, हाँ। और ये क्या होता है, किंग, क्वीन और जैक, ये क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं,
फेस कार्ड होते हैं। आई बात समझ नहीं? अब देखो अगर पूछा जाए आपसे नंबर ऑफ फेस कार्ड कितने होते हैं, तो 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, तो कितने हो गए? 12। 3 4 जा 12। तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 3 फेस कार्ड सब में होते हैं, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है ना? सर ये एस क्या? एस एक कार्ड है, लेकिन इस पे नंबर क्या पड़ा होता है? 1 पड़ा होता है। आई बात समझ नहीं? और उसको एस भी कहते हैं। ठीक है ना? नोट करो। इतनी बातें नोट करो। फेस कार्ड में केवल किंग, क्वीन और एस जो है फेस कार्ड नहीं है, इस बात को जानना आप लोग। हाँ, एस फेस कार्ड में नहीं आता। फेस कार्ड में किंग, क्वीन और जैक आता है। आई बात समझ में नहीं? कितने टोटल फेस कार्ड होते हैं? 12 टोटल। 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 12 टोटल फेस कार्ड होते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। रेड फेस कार्ड 3 इसका, 3 इसका ना, और ब्लैक फेस कार्ड 6, 3 इसका और 3 इसका। आई बात समझ? अगर हम आपसे पूछें कितने किंग ऐसे होते हैं जो रेड होते हैं? 2, एक इसके पास और एक इसके पास। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। और टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 तो हो गए। अगर कितने क्वीन पूछा जाए आपसे, क्वीन कितने रेड होते हैं? 2। टोटल क्वीन कितनी होती हैं? 4। 1 2 3 4। समझ नहीं? और टोटल किंग कितने होते हैं? 1 2 3 4। 4 किंग भी होते हैं। आई बात समझ नहीं? 4 जैक भी होते हैं। ठीक है ना? लेकिन अगर पूछा जाए ब्लैक जैक कितने होता है, तो 2। आई बात समझ नहीं? ब्लैक जैक तो एक इसके पास और एक इसको, टोटल तो 4 होते हैं। जितना टोटल होता है उसी का हाफ ब्लैक होगा और हाफ क्या होगा? रेड होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये क्या है? कार्ड के बारे में अगर इसको याद रखोगे, समझ लो आपको पूरी बातें याद हैं। आप अपने दिमाग से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। क्वेश्चन में लिखा रहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। रेड फेस कार्ड टोटल फेस कार्ड कितना? 12। तो रेड फेस कार्ड कितना? 6। आई बात समझ में नहीं? तो नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड पता होना चाहिए, तभी प्रोबेबिलिटी निकाल पाओगे। हाँ, समझ में आ रहा है? इसको इरेज कर दें। देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक बार सुन लो। ए गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सीन फिगर 15.5। ठीक ना? ये फिगर दिया गया है। ठीक है, फिगर बना रहे हैं, देखो। इस तरीके से फिगर दिया गया है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना? इस पे एक एरो लगा है। क्या लगा है? एरो लगा। आप एरो को एक बार क्या कर सकते हो? घुमा सकते हो। ठीक है ना? स्पिन कर सकते हो, उसको एक बार घुमा सकते हो। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो अब एरो जहाँ पे जाके रुकेगा वही नंबर क्या आया? आपका आउटकम हो गया। ठीक है ना? एक बार आपको घुमाना, ये गेम है। तो प्रोबेबिलिटी निकालना है 8 के आने की। कितनी बार 8 आ सकता है एक बार घुमाने से? 8 एक ही बार तो आ सकता है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी, हाँ, प्रोबेबिलिटी 8 ना। 8 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ, नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग 8 ना, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? 8 कितनी बार आ सकता घुमाने से? एक बार। और टोटल कितने आउटकम है आपके पास? 8, तो 1/8। समझ रहे हो? सेकेंड पार्ट है एन ऑड नंबर। सेकेंड पार्ट क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी लिख देना यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी
ऑड, ठीक है ना। ऑड की प्रोबेबिलिटी, ऑड नंबर कौन कौन से बताओ, 1 2 3 4 नंबर हमारे पास ऑड है ना, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स गेटिंग एन ऑड नंबर, एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम ना। यस सर। तो कितनी बार ऑड आ सकता है, 1 2 3 4 बार आ सकता है ना, 4 नंबर ऑड है हमारे पास, तो नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ऑड 4 और टोटल 8, तो इज इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है। हाँ, पार्ट थर्ड है ए नंबर ग्रेटर दैन 2, पार्ट थर्ड है इसका, प्रोबेबिलिटी ए नंबर ग्रेटर दैन 2, ठीक है ना, ए नंबर ग्रेटर दैन 2, ठीक है। तो 2 से बड़ा तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए नंबर ग्रेटर दैन 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो ग्रेटर दैन 2, 2 से बड़ा कितना नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ना, 6/8, टोटल 80 नंबर है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा 3/4। समझ में आ रहा है। यस सर। नोट कर लो। एक पार्ट और है, ए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, क्या लेस देन 9 कोई नंबर आ सकता है, सभी नंबर लेस देन 9 सब नंबर हो गए, समझ में आ रहा है नहीं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 8/8 1। समझ में आ रहा है। हाँ, नोट कर रहा है इसको, ये फर्स्ट पार्ट इरेज कर दें, प्रोबेबिलिटी 8 वाला 8 कर दें, नोट करो। अच्छा देखो, पार्ट 4 है, प्रोबेबिलिटी निकालना है ए नंबर लेस देन 9 ना, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालना है, ए नंबर लेस देन 9, तो नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए नंबर लेस देन 9 ना, नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए नंबर्स लेस देन 9 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो 8 से छोटा, सॉरी 9 से छोटा कितने आउटकम आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, सब तो 9 से छोटे हैं, तो 8/8 इक्वल टू 1। ये तो एक श्योर प्रोबेबिलिटी थी ना, अगर श्योर प्रोबेबिलिटी है तो क्या हो सकता है बताओ, श्योर प्रोबेबिलिटी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। नोट कर लो। आगे देखते हैं भैया, कौन सा क्वेश्चन है आगे, 13, ए डाइस थ्रो वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर। क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप लोग, देखो एक डाइस को थ्रोज किया जाएगा तो 1 2 3 4 5 6 इतने नंबर आ सकते हैं ना, इतने नंबर तो आ सकते हैं। तो इसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी पहली प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ए प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ए प्राइम नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ, नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए प्राइम नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम।
ठीक है ना। अब देखो नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें? हाँ, जिसके पास केवल 2 फैक्टर हो, एक 2 है और एक 3 है ना, और एक 5 है। 2, 3 और 5 तीन ही तो प्राइम नंबर हैं। तो 3 और टोटल कितने आउटकम है? 6। तो क्या आ जाएगा? 1/2। समझ में आया? सेकेंड पार्ट है इसका, पार्ट सेकेंड है ए नंबर, कहाँ था? ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 ना, प्रोबेबिलिटी ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 ना, बिटवीन 2 and 6। 2 and 6 के बीच में आने वाला नंबर कितने हैं? 3 हैं। 3, 4, 5। 2 और 6 के बीच में ये 3 नंबर तो हैं। 3 नंबर हमारे पास, तो नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया? नंबर ऑफ आउटकम लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए नंबर बिटवीन 2 and 6 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है ना। तो 2 and 6 के बीच में कितने आ सकते हैं बताओ? 3। टोटल क्या? 6 है ना। टोटल 6 कितना आ जाएगा? ये 1/2। समझ में आ रहा है? तीसरा पार्ट क्या है इसका? ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑड नंबर ना। ऑड की, ऑड कितनी बार आ सकता है? बोलो। ऑड ये है और ये ना, 3 बार आ सकता है। टोटल कितने? 6। हाँ, लैंग्वेज लिख लेना इसकी। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए ऑड नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। लैंग्वेज तो याद कर लो। नंबर ऑफ आउटकम इतना सेंटेंस लिखने के बाद एक क्वेश्चन उतार दिया जाता है भैया। नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग इतना लिखना रहता है आपको, उसके बाद एक क्वेश्चन उतार दिया जाता है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। तो ये लैंग्वेज तो इतना याद ही कर सकते हो ना। नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग, फिर एक क्वेश्चन उतार दिया जाता है नीचे, तो वही लिखना बार बार, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है ना, समझ रहे हो भैया? क्वेश्चन नंबर 14 पे पहुंच गया ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 1 कार्ड इज ड्रॉ फ्रॉम ए वेल सफेल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। समझ में आया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। 14 लिखा है, एक वेल सफेल्ड डेक जो 52 कार्ड का होता है ना, उसमें से एक कार्ड निकाल लिया गया, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है किसकी? किंग ऑफ रेड कलर। समझ में आ रहा है? प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड कलर ना, प्रोबेबिलिटी किंग ऑफ रेड कलर। क्या लिखेंगे बताओ लैंग्वेज? नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग, हाँ गुड। इतना तो सब में लिखते हैं, नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ना, फिर वही क्वेश्चन नोट कर देते हैं, किंग ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक है। किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर के कितने किंग होते हैं? रेड कलर के हम बताए थे कि 13 के 4 सेट होते हैं, सब में एक एक किंग होता है, और 2 किंग रेड हो गया और 2 किंग क्या हो गया? 4 टोटल किंग होते हैं। 2 किंग क्या होता है? रेड होता है, और 2 किंग क्या होता है? ब्लैक। तो रेड कलर का किंग कितना होता है? 2 अपॉन 52। कितना आ जाएगा? 1/। समझ में आया? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन था ये 14 का, पार्ट 1 था। पार्ट 2 देखो इसका 14 का। ए फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? फेस कार्ड की। फेस कार्ड कितने होते हैं? नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए फेस कार्ड
अपॉन टोटल नंबर ऑफ। लैंग्वेज तो तुम लोग याद कर लियोगे एकदम ना। अब लैंग्वेज हम सोच रहे हैं कम लिखें, ठीक है ना। नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए फेस कार्ड। फेस कार्ड कितने होते हैं, कितने होते हैं? 3 सबसेट में होता है ना, एक किंग, एक क्वीन और एक जैक। तो 13 के 4 सेट होते हैं, हर सेट में 3 होता है, तो 3 चौक 12 ना। तो 3 × 4 12 आ जाएगा। हाँ 3 चौक 12 पढ़ा जाता है हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं, सही है ना। हिंदी माध्यम वाले पढ़े होंगे। 12 क्या हो गया? फेस कार्ड ना, अपान टोटल 52, टोटल 52। अब इसी को क्या करो, थोड़ा सॉल्व कर दो। किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा ना। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 4 3 जा 3/13। समझ में आया? तीसरा पार्ट क्या है? पार्ट थर्ड, ए रेड फेस कार्ड ना, प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड, ठीक है ना। अब लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखोगे? नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग रेड फेस कार्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब रेड फेस कार्ड कितना होता है? टोटल फेस कार्ड 12, तो आधा क्या हो गया? रेड, आधा क्या हो गया? ब्लैक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए? समझ में आया कि नहीं? और टोटल 52। सॉल्व कर लो, किससे सॉल्व होगा ये? हाँ 2 से हो जाएगा ना, 2 से हो जाएगा ना। कितनी बार टाइम? 3 टाइम। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 3/26। ये क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी रेड फेस कार्ड की। 3 से 26 कहाँ कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो फिर ध्यान दो थोड़ा सा, इतना ही आंसर पूरा कर लिया अब लोग। जैक ऑफ हर्ट के लिए एक जैक होता है, ये भी हो जाएगा 1/52। 5 वाला ए स्पैड्स, कितने स्पैड होते हैं? स्पैड कितने होते हैं? 13 ना। इसका पार्ट 5 ए स्पैड, प्रोबेबिलिटी स्पैड। ये खराब हो गया, स्पैड वाला कर लोगे? प्रोबेबिलिटी स्पैड ना। कितने स्पैड होते हैं? 13 और टोटल 52। तो इसको 13 4 जा होता है 1/4 लिख लेना इसको, ठीक है। और एक क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड के पास कितनी क्वीन होती है? 1, तो 1/52। समझ में आया? नोट कर लो, कर सकते थे, बहुत आसान क्वेश्चन था ना। इरेज कर दें? आनी क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं। 15 वाला देखो, पढ़ रहे हैं क्वेश्चन। 5 कार्ड्स द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस। देखो इतने कार्ड लेना है, कौन कौन से? 10 वाला जो नंबर कार्ड होता है 10 ना, 10 और जैक, फिर क्वीन, किंग, और क्या लेना है? एस ऑफ डायमंड। सब डायमंड के हैं ये, हाँ सब डायमंड के हैं। 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग एंड एस ऑफ डायमंड। सब किसके कार्ड हैं? डायमंड के कार्ड हैं। समझ में आ रहा है ना? सब डायमंड के कार्ड हैं। किसके कार्ड हैं? सब डायमंड के। डायमंड के पास ये सब कार्ड होते हैं कि नहीं? होते हैं, सबके पास होते हैं। तो आर वेल सफल्ड डेक विद देयर फेस डाउनवर्ड्स, वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज द क्वीन? 5 कार्ड है हमारे पास, एक कार्ड उसमें से निकाल लिया जाए तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? क्वीन की। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। इसी 5 में करना हमको। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? क्वीन की निकालनी है। समझ में है कि नहीं? अब ये ना सोचो कि कितनी क्वीन होती हैं। हमारे पास ये जो 5 कार्ड हैं इसी में से एक क्वीन निकाली गई है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितनी क्वीन है इसमें? हम लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम गेटिंग ए क्वीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो क्वीन एक बार आ सकता है, एक ही कार्ड है क्वीन का। समझ में? अपॉन टोटल कितने कार्ड हैं? 5, तो 1/5। टोटल यहाँ पे 5 ही कार्ड दिए गए थे, उसी 5 में से खेल हो रहा है। सेकेंड पार्ट प्रोबेबिलिटी, सेकेंड पार्ट क्या है? इफ द क्वीन इज
ड्रा एंड पुट असाइड, क्वीन को ड्रा किया गया और उसको साइड में क्या किया गया, पुट कर दिया, रख दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप एन एस, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है कि जो सेकंड कार्ड निकाला गया वो क्या होगा, एस होगा। प्रोबेबिलिटी एस की ना। अब देखो इस केस में क्वीन को क्या किया गया, निकाल के साइड में रख दिया गया। कितने कार्ड बचे, 4 कार्ड बचे। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी, एस की, 1/4। फिर थर्ड पार्ट 0/4। प्रोबेबिलिटी क्या है, किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालना है, क्वीन की। अब क्वीन को निकाल के साइड में रख दिया गया था, ध्यान दो, क्वीन को निकाल के साइड में रख दिया गया तो क्या दोबारा क्वीन आ सकता है, नहीं, तो 0 और टोटल कितने 4, 0/4 मीन्स 0। समझ में आ रहा है कि ना, ये तो क्या हो गई, इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई ना। वैसे भी इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 ही होती है। समझ में आया, ये 3 पार्ट से तीनों पार्ट हो गए, नोट करो। लैंग्वेज लिख सकते हो बहुत आसानी से ना, लैंग्वेज लिखना आ गया आपको।